हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग आईआईटी 2012 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ए बॉय कैन थ्रो ए स्टोन अप टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। एक बॉय है और वह किसी स्टोन को मैक्सिमम हाइट 10 मीटर तक थ्रो कर सकता है। द मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रो द सेम स्टोन अप टू विल बी। तो हमसे पूछा गया है कि बॉय सेम स्टोन को मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस तक थ्रो कर सकता है। हमें इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो मैक्सिमम हाइट होता है वह होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ पर यू स्पीड है, जो भी प्रोजेक्टाइल है उसका स्पीड है, और थीटा जो जिस एंगल से हॉरिजेंटल के साथ जिस एंगल से थ्रो किया जाएगा वह एंगल थीटा है। तो और जो रेंज होता है यानी जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है, यहाँ पर आर मैक्स यानी मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस वह होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो हमें मैक्सिमम हाइट अगर स्टोन को थ्रो करना है तो जो मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो अगर स्टोन को मैक्सिमम हाइट तक थ्रो करना है तो और यू हमारा सेम है और जी भी सेम है, तो हम सिर्फ एंगल को चेंज कर सकते हैं, और एंगल को ऐसा चेंज करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है 1 है। तो यह कब होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कब होगा, जब साइन थीटा 1 होगा, यानी थीटा 90 डिग्री होगा, क्योंकि साइन थीटा 1 इक्वल होता है साइन 90 डिग्री होगा, तो साइन थीटा 1 होगा। तो देखिए, बॉल को आप हॉरिजेंटल के साथ 90 डिग्री पर थ्रो करेगा तो मैक्सिमम हाइट तक बॉल पहुंचेगा, यानी वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में बच्चा बॉल को थ्रो करेगा तो यह मैक्सिमम हाइट तक बॉल पहुंचेगा। तो यह हो गया मैक्सिमम हाइट, हमें क्वेश्चन में दिया गया है 10 मीटर। और अब मैक्सिमम हाइट को जो 10 मीटर है उसको हम लोग यह जो फार्मूला है उसमें पुटअप कर देंगे, तो यह हो जाएगा 10 इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है तो यह हो जाएगा 10 इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। अब यहाँ से हम यू स्क्वायर निकाल लेंगे तो यू स्क्वायर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 2g। अब हम सेकेंड पार्ट में आते हैं, जो मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालना है। तो हमें यू स्क्वायर का वैल्यू मालूम चल गया। अब हम आर जो मैक्सिमम है उसमें यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसमें हम यू स्क्वायर का वैल्यू पुटअप कर देते हैं। और फॉर मैक्सिमम रेंज दैट इज हॉरिजेंटल डिस्टेंस, तो अगर यू हमें कांस्टेंट है और जी भी कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, वह इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा इक्वल 1 होगा, यानी साइन 90 डिग्री होगा। तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा। तो यानी मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस के लिए बच्चा बॉल को जो थ्रो करेगा वह 45 डिग्री के एंगल से थ्रो करेगा। तो हम अब आर मैक्सिमम यानी जो हॉरिजेंटल मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस है उसको निकाल लेते हैं। तो जो यू स्क्वायर की जगह हम लोगों ने अभी निकाला 10 इंटू 2g, तो 10 इंटू 2g साइन 2 इंटू 45 डिग्री, क्योंकि हॉरिजेंटल डिस्टेंस के लिए वह मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस के लिए बॉल को 45 डिग्री एंगल से थ्रो करेगा। तो यहाँ पर 45 डिग्री हो गया थीटा की जगह, और डिवाइडेड बाई जी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आर जो मैक्सिमम है वह 20 हो जाएगा, कि जी से जी कैंसिल हो जाएगा, और साइन 2 इंटू 45 डिग्री यानी साइन 90 डिग्री हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और 10 इंटू 2 यानी आर मैक्सिमम 20 होगा। तो जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगा, बच्चा बॉल स्टोन को मैक्सिमम 20 मीटर तक थ्रो कर सकता है।
तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर पसंद है आपको तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।